Diary. This is my diary. Please don't touch it. This is my personal diary. Please don't touch it. ऐसा वाक्य आप लोग बहुत सुने होंगे अपने लाइफ में। बहुत लोग अपनी डायरी के प्रति इतना प्रेम करता है कि वो आप जैसे ही उसे लपकोगे तब तक उनकी जान निकल जाएगी कि अरे पता नहीं इसमें मैं क्या क्या लिखा हूँ, सब वायरल हो जाएगा या भाई सबको इसी के साथ शेयर हो जाएगा, सब कोई पढ़ लेंगे। इस तरीके का हमारे हमारे लाइफ में बहुत ऐसा मोमेंट आता है। आगे डायरी होता क्या है? डायरी होता क्या है? डायरी एक ऐसा मतलब फीलिंग्स होता है जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ अपना फीलिंग शेयर करें। और डायरी कोई मानव नहीं है, एक निर्जीव व्यक्ति के तरह वो काम करता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। और उसमें वह हमारा जो भी एक्सप्रेशन होता है, फीलिंग्स होता है, वो काफ़ी पेशेंस के साथ वो सुनता है, वो थोड़ा सा भी इरिटेट नहीं होता है। तो आइए आज पढ़ते हैं डायरी एंट्री। Hello, myself Praveen Kumar and today we learn about how to write diary entry. What is diary entry? A diary entry is an expression of a person's views, ideas, experiences, observations, etc. in a written form. डायरी एंट्री एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके एक मतलब विचार होता है किसी का, उसका एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, जो कि डेली लाइफ में उसके साथ जो भी घटनाएं घटित होता है उस चीज़ को एज ए रिकॉर्ड वह डायरी में वह रखता है। यह बहुत अच्छा चीज़ होता है, हमारे जीवन का पूरे रिकॉर्ड को काफ़ी अच्छे से संजो के भाई रखता है, जो कि आगे चल के हमें वह एक पल की खुशी देता है और हम सब अपने बीते दिनों को याद करके काफ़ी अच्छा फीलिंग करते हैं। It is a quite personal in style as it expresses one innermost feelings and thoughts. हम अपने अंदर का विचार जो भी होता है उसको काफ़ी पर्सनल की तरह एकदम उसको एक्सपेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं। It is also a record of your daily life. यह हमारे आपके डेली लाइफ का रिकॉर्ड भी होता है कि हम इस दिन क्या किए थे, कैसे होगा। 10 साल 20 साल के बाद आदमी बहुत सारी बातें भूल जाता है, लेकिन डायरी एंट्री है तो फिर हम उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, उसको संभाल पाते हैं। अब व्हाइल डायरी एंट्री, ए डायरी एंट्री रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब हम लोग डायरी एंट्री करने जाते हैं उसमें कुछ टर्म होता है, छोटा छोटा टर्म होता है, कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। डे एंड डेट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पेज का जो भी लेफ्ट साइड होता है वहाँ पे डे और डेट दोनों हम लोग लिखते हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी हम लोग उसे पढ़ें तो उस टाइम को हमें याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। टाइम ऑफ द डायरी एंट्री इज रिटन इन द नेक्स्ट टाइम, उसके ठीक नीचे टाइम लिख दिया जाता है, टाइम, डेट, डे और टाइम दोनों लिख दिया जाता है। एड्रेस द डायरी एज डियर डायरी, डायरी को एड्रेस किया जाता है डियर डायरी से या एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप उसका कुछ नाम रख सकते हैं, जैसे चिट्ठी, डेली, ईटीसी, एज योर विश, आपके इच्छा के अनुसार राम, मोहन, श्याम कुछ भी बुला सकते हैं उसको डायरी को। वो मतलब आपसे कंप्लेन करने कोई नहीं आएगा। राइट द कंटेंट इन ए सिंपल लैंग्वेज यूजिंग एन इनफॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल में एकदम कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग करके जिसे आसानी से समझा जा सके, मतलब अपने जो डेली का बोलचाल का भाषा होता है उस स्टाइल में हम लोग उसे लिखते हैं। राइट द डायरी एज इफ यू वीआर स्पीकिंग टू द डायरी, और डायरी के साथ ऐसा लिखो जैसे कि तुम उससे कुछ बात कर रहे हो, उसे बता रहे हो, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में उसको एकदम डायरेक्ट जैसे सेम टू सेम बातें किया जाता है, जैसे दो पर्सन आपस में मिल के बातें करते हैं उस स्टाइल में डायरी एंट्री किया जाता है। बी क्वाइट पर्सनल इन योर एक्सप्रेशन, यूज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज यू आर एक्सप्रेसिंग योर पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स। हम जब लिखते हैं डायरी तो उस टाइम हम अपने आप को फर्स्ट पर्सन शो करते हैं, जैसे आई हैव डन ए वर्क at a time and diary is used as second person. Put your signature at the end of the left side, और लास्ट में हम लोग उसका अपना सिग्नेचर डाल देते हैं। Here it is a short example.
Suppose you have joined a new school, write a diary entry recording how your first day at the new school was. मतलब आप कोई नया स्कूल ज्वाइन किए हैं, स्कूल में फर्स्ट दिन आपका कैसा बीता, उस बात को आके अपनी डायरी के साथ शेयर करना था। आप उसे कैसे, तो फॉर्मेट है, बस फॉर्मेट है। यहाँ पे हो गया आपका डेट, यहाँ डेट हो गया, ठीक उसके नीचे टाइम हो गया 9 PM। डायरी का नाम हो गया डियर किट्टी, डियर पिट्टी, कुछ भी हो सकता है। और जो भी घटनाएं घटित हुआ है उसको आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे अपना नाम या सिग्नेचर जो भी होता है उसको लिख के और डायरी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है और उसको मतलब कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज हम लोग ऐड कर देते हैं डायरी को, जैसे गुड इवनिंग, कुछ भी माने सैल्यूटेशन दे सकते हैं, गुड इवनिंग। लास्ट में जो लास्ट टाइम होता है तो भाई हम लोग भाई गुड नाइट भी उसको बोल सकते हैं, गुड नाइट पीपी या जो भी हो। और फिर अपना लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। हो गया, ये इंफॉर्मेशन होता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको लिखने के लिए। तो दिस इज द डायरी एंट्री एंड इट इज वेरी पर्सनल and everybody want to write your daily lives, those are use diary entry. Thank you.